गद्य खंड से पहला पाठ किया था हमारा मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित कहानी दो पैरों की कथा। आज जो हम करेंगे वो पद्य खंड से करेंगे साखियां एवं सबल, जिसके रचयिता कौन है? कबीर जी। तो बेटा सबसे पहले मैं आप लोगों को कबीर जी का संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी, उनके संबंध में बताना चाहूंगी कि जो कबीर दास जी का जन्म है वो कब हुआ था? 1398 में 1398 में सीधी के पास इनका जन्म माना गया। उसके बाद इनकी जो मृत्यु है वो सन 1518 1518 में मानी गई है। और जो इनकी रचनाएं हैं वो मुख्यतः जो इनके दोहे हैं, जो इनकी साखियां है बेटा, वो कबीर ग्रंथावली में, बीजक में और कुछ दोहे इनके गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। ठीक है जी। तो ये जो है मुख्य रूप से इनकी रचनाएं, और रचनाएं इन्होंने कोई कहानी या कुछ और नहीं बल्कि इन्होंने जो नीति विषय दोहे लिखे हैं वो सब इनके गुरु ग्रंथ साहब में, बीजक में और क्या है कबीर ग्रंथावली में संकलित है। ठीक है जी। तो बेटा कबीर दास जी की मुख्यतः साहित्यिक विशेषताएं क्या रही हैं कि कबीर दास जी ने हमेशा ही भेदभाव का, अंधविश्वास का और कर्मकांड का खंडन किया है। अपने दोहे और साखियों के माध्यम से भी इन्होंने हर व्यक्ति को ये बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य के मन में और कण कण में जो है ईश्वर विद्यमान है। तो ये कहते हैं कि हमें ईश्वर को इधर उधर जाकर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ ये भी बताने का प्रयास किया है कि ईश्वर को बाहरी कर्मकांड या आडंबरों से, दिखावे से ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि अगर हमें ईश्वर को प्राप्त करना है तो उसकी सच्ची भक्ति करनी होगी। ठीक है जी। तो अब हम इसकी, आप खड़े हो जाइए यहाँ से और उस तरफ आ जाइए, यहाँ किसी भी डेस्क पर बैठ जाइए। तो यहाँ पर जो, जी हाँ इस तरफ बेटा, आप थोड़ा आप आगे आ जाओ इनके साथ और आप जल्दी कीजिए। तो साथियां हम करेंगे, सबसे पहले है मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुबे, अब उड़ी अनंत न जा। यहाँ कबीर दास जी क्या कहना चाहते हैं कि हमारा जो मन है वो कैसा है? बिल्कुल पवित्र है। हमारा जो मन है वो मान सरोवर की भांति बिल्कुल पवित्र है। उन्होंने हमारे मन को मान सरोवर नामक झील की संज्ञा दी है कि जब हमारा मन बिल्कुल पवित्र होता है तो इसमें आत्मा रूपी हंस निवास करता है और जो इसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पानी से लबालब झील को छोड़कर हंस कहीं और नहीं जाना चाहते। आगे बात समझ में कि जो हमारा पवित्र मन है इसमें आत्मा रूपी हंस निवास करता है। जब हमारा बिल्कुल सच्चा मन होता है तो हमारी आत्मा हमें छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पानी से भरी हुई मान सरोवर नामक झील को छोड़कर हंस कहीं नहीं जाना चाहते। हंस कहाँ निवास करना चाहते हैं? जहाँ पानी होगा तो वो पानी में क्रीड़ा करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हमारी जो आत्मा है वो भी हमारे मन को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती, पवित्र मन। ठीक है जी। अगला है प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत। कबीर दास जी क्या कहते हैं? सच्चा प्रेमी किसको कहा है? नहीं, भक्त, ईश्वर की भक्ति करने वाले। ठीक है। तो वो कहते हैं कि प्रेमी को प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। वो कहते हैं कि मुझे कभी भी जो है सच्चा ईश्वर भक्त कोई नहीं मिला, ईश्वर को प्रेम करने वाला कोई नहीं मिला, ईश्वर की सच्ची भक्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। लेकिन फिर क्या कहते हैं कि मैंने सारे संसार में उसको ढूंढने का प्रयास किया। फिर कहते हैं कि लेकिन जब मैंने ढूंढा और जब मुझे एक सच्चा ईश्वर भक्त मिला तो विष भी अमृत के समान हो गया। समझे कि जब भक्त को भक्त मिल जाता है तो क्या होता है? क्या होता है? वो ईश्वर की भक्ति की बात करेंगे, ईश्वर को प्राप्त करने के रास्ते खोजने का प्रयास करेंगे। तो वो यहाँ पर यही कहते हैं कि मुझे संसार में जब मैंने ढूंढा तो कोई नहीं मिला, लेकिन जब एक मुझे ईश्वर का सच्चा भक्त मिला, एक ईश्वर का सच्चा प्रेमी मिला
तो विष भी जो है वो अमृत के समान हो गया। हस्ती चलिए ज्ञान को सहज दुलीचा डाली, स्वान रूप संसार है भूखन दे जगमाई। अब देखिए बेटा वो क्या कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति को हस्ती चलिए ज्ञान की, कोई व्यक्ति ज्ञान रूपी जब हाथी पर सवार हो जाता है, अर्थात जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसके बारे में लोग ना जाने क्या क्या बातें करते हैं। अर्थात क्या कहने का अभिप्राय है बेटा, आप अक्सर देखना कि जब कोई व्यक्ति उन्नति की सीढ़ियां चढ़ता है, उसे हर अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है, सच्चा ज्ञान हो जाता है, वो किसी की परवाह नहीं करता, तो लोग तो उसके बारे में न जाने क्या क्या बातें करते हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने क्या कहा है कि जब कोई व्यक्ति ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर चलता है तो वो हर चीजों को भूल जाता है, और ये जो संसार है उसको कबीरदास जी ने कुत्ते के समान कहा है कि जिस प्रकार हाथी को देखकर हाथी चलता है और कुत्ते भौंकते हैं, ठीक उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेता है और वो ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर सफर करता है तो ये संसार तो कुत्ते के समान भौंकता रहता है, अर्थात वो इधर उधर की बातें करता ही रहता है और ज्ञानी व्यक्ति इनकी परवाह नहीं करता। ठीक है, कोई संशय यहाँ तक किसी को? पखापखी के कारण, पखापखी होता है पक्ष विपक्ष, इधर उधर की बातें, वाद विवाद। पखापखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण ये सारा जग वास्तविकता को भूल गया है, ऊंच नीच छोटे बड़े भावना के कारण ये सच्चाई को भूल गया है, ये सच्चे ईश्वर को बिल्कुल भूल चुका है। निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति निरपक्ष होकर, अर्थात बिल्कुल निष्पक्ष होकर, बिना किसी का पक्ष लिए, राम रहीम के भेदभाव को मिटाकर जो सच्चे मन से ईश्वर की भेद भक्ति करता है, वही वास्तव में सच्चा साधु या सच्चा मनुष्य कहलाता है। क्या कहना चाहते हैं बेटा कवि यहाँ पर कि जो व्यक्ति ऊंच नीच, जाति पाति, पक्ष विपक्ष, इन सारी बातों को भुलाकर सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता है, वास्तव में वही सच्चा ईश्वर भक्त कहलाता है, वही एक सच्चा व्यक्ति कहलाता है। गॉट इट? कोई संशय किसी को? हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाए। क्या कहते हैं कबीरदास कि हिंदू क्या करते रहते हैं भाई? हिंदू लोग क्या करते रहते हैं? बोलो, हिंदू किसका नाम लेते रहते हैं? इसमें लिखा भी हुआ है, क्या कह रहा है ये कि हिंदू मुआ राम कही। हिंदू क्या कहता है? राम राम। और मुसलमान क्या कहते रहते हैं? रहीम रहीम। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हिंदू तो राम राम रटते रहते हैं और मुसलमान रहीम रहीम रटते रहते हैं। कहे कबीर सो जीवता जो दोनों के निकट ना जाए। कबीरदास जी कहते हैं जबकि सच्चा संत, सच्चा व्यक्ति तो वही है जो दोनों के नामों के चक्कर में नहीं पड़ता। अर्थात ईश्वर तो एक ही है। क्या है ईश्वर? ईश्वर तो एक ही है, और जो पूरी सृष्टि का निर्माण करने वाला है, सृष्टि का रचयिता करने वाला है, ये नाम दिए हैं, ये किसने दिए हैं भाई? इंसानों ने। भगवान ने नहीं, ये नाम जो परमात्मा के दिए हैं। ईश्वर तो एक ही है, सृष्टि का रचयिता, चाहे उसे राम कहो, चाहे रहीम कहो, चाहे जीसस कहो, चाहे गुरु नानक देव कहो, कुछ भी कहो, सृष्टि का निर्माण करने वाला तो केवल एक ही व्यक्ति है। ये मनुष्य ने अपने आधार पर इनको अलग अलग बनाया हुआ। ठीक है जी। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जी। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि काशी भया, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। कहते कि भाई काबा भी घूम लिया, राम का नाम भी ले लिया, काशी भी चला गया। ठीक है, मुसलमान रहीम रहीम करते हैं, हिंदू राम राम करते हैं। मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जी। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को ये पता चल गया कि राम और रहीम में कोई अंतर नहीं है, काबा और काशी में कोई अंतर नहीं है, तो वो आराम से बैठकर प्रभु की भक्ति में अपना ध्यान लीन करता है। ये लिखा हुआ है ना कि मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जी, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि चून
आटा वो करके वो कबीरा जीवने लग गया है। यहाँ पर वो ये कहना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने इनमें अंतर नहीं किया, जिन्होंने ये मान लिया, ये पहचान लिया कि ईश्वर की सत्ता केवल एक ही है, तो क्या होगा? तो उस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वास्तव में वही सच्चा संत है। ऊंचे कुल का जन्म लिया, जे करनी ऊंच न होई, सुब्रत कलशुरा भरा साधु नीता। क्या कहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं बेटा, ऊंचे कुल का जन्म लिया, जे करनी ऊंच न होई, कि अगर किसी व्यक्ति ने ऊंचे कुल में जन्म ले लिया, लेकिन उसके कर्म ऊंचे नहीं है, उसके कर्म अच्छे नहीं है, तो लोग कभी भी उसे ऊंचे कुल का व्यक्ति नहीं समझेंगे। अर्थात व्यक्ति की पहचान उसके ऊंचे कुल में जन्म लेने से नहीं होती, बल्कि उसके कर्मों से होती है। ठीक है जी। अगर किसी व्यक्ति ने ऊंचे कुल में जन्म ले लिया लेकिन वो कर्म अच्छे नहीं करता, तो उसका कोई लाभ नहीं। ठीक उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति सोने से भरे हुए कलश में, कोई साधु ही क्यों ना हो, सोने से भरे हुए कलश में शराब लेकर जा रहा होता है, तो सभी उसकी निंदा करते हैं। वो तो सोने का कलश भरे के ऊपर शराब तो शराब होती है, ठीक है ना, दूध दूध होता है, अमृत अमृत होता है। तो वो कहते हैं कि वो ठीक उसी प्रकार निंदा का पात्र होता है जैसे कोई साधु सोने के कलश में शराब भरकर जाता है और जब लोग उसकी निंदा करते हैं। अर्थात क्या संदेश देने का प्रयास किया कि नीचे कुल में जन्म लेकर भी अगर व्यक्ति ऊंचे कर्म करता है तो वो उच्च कहलाता है, और ऊंचे कुल में जन्म लेकर व्यक्ति जब निम्न कर्म करता है तो वो निम्न कहलाता है। ठीक है जी। इसके बाद है बेटा शब्द। यहाँ तक आपकी ये साखियां थी, और शब्द आप लोगों को बता दूं कि केवल पहला शब्द आएगा, इसी पर आधारित जो है आप लोगों के प्रश्न उत्तर होंगे। सेकंड वाला जो ये है ना, संतो आई ज्ञान की आंधी रे, ये वाला शब्द आपके सिलेबस से कट हो चुका है। तो सिर्फ पहला, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में। आजकल तो ये दोहा है ना, बड़ा मतलब गायन के उसमें भी आप कभी सुनना, इसके ऊपर तो पूरा का पूरा जो है गीत बन चुका है, जिसे गायकी के माध्यम से भी प्रस्तुत किया गया है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। कबीरदास जी ईश्वर के माध्यम से क्या कहते हैं कि ईश्वर क्या कहते हैं कि हे मनुष्य, मुझे कहाँ ढूंढता फिरता है, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे अंदर ही निवास करता हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना मैं देवालयों में हूँ, देवालय मंदिर को कहा गया है, और ना मैं मस्जिद में हूँ, ना मैं काबा में हूँ, ना मैं कैलाश में हूँ। हम जाते हैं ना कैलाश पर्वत पर तीर्थ यात्रा के लिए गए हैं, काबा गए हैं जी तीर्थ यात्रा करने के लिए, तो कहते हैं कि ना तो मैं देवालयों में निवास करता हूँ, मंदिरों में निवास करता हूँ, ना मैं मस्जिद में निवास करता हूँ, ना मैं काबा में निवास करता हूँ, ना मैं काशी में निवास करता हूँ। हे मनुष्य, मैं तो तेरे अंदर विद्यमान हूँ। ना तो होने क्रियाक्रम में नहीं योग वैराग में। अब कबीर जी क्या कहते हैं कि लोग भगवान को पाने के लिए योग क्रियाएं करते हैं, ठीक है जी, योग साधना करते हैं, पेड़ों के नीचे ना जाने कितने कितने सालों तक एक टांग पर खड़े होकर तपस्या करते हैं, कर्म कांड करते हैं, क्रियाएं करते हैं, कोई हवन करता है, कोई कुछ करता है। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं भगवान के माध्यम से कि भगवान कहते हैं कि मैं तो ना किसी क्रिया कर्म से किसी मनुष्य को मिल सकता हूँ, और ना ही मैं किसी योग साधना से मनुष्य को मिल सकता हूँ, मैं तो उसके अंदर ही विद्यमान हूँ। अगर वो सच्ची भक्ति करता है तो ही मैं उसे प्राप्त होता हूँ। फिर कहते हैं खोजी हुए तो तुरंत मिलो। अगर मुझे कोई खोजने वाला है, सच्चे मन से अगर कोई मुझे पाने का प्रयास करता है, तो मैं तो उसी समय मिल जाता हूँ। पल भर की तलाश, पल भर की, अगर कोई सच्चे मन से मुझे याद करता है, सच्चे मन से कोई मेरी तलाश करता है, तो मैं तो उसे उसी समय मिल जाता हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की सांस में। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हे साधु लोगों, हे मनुष्य, हे संत जनों, परमात्मा तो हमारी हर श्वास में मौजूद है। क्या मतलब है बेटा इसका कहने का कि हमें कोई बाह्य आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम सच्चे मन से, ईमानदारी से, वो चाहे आपकी पढ़ाई की बात हो या कोई और बात हो, जब हम अपने काम को पूरी ईमानदारी और लगन के साथ करते हैं तो परमात्मा हमें अवश्य ही मिल जाते हैं। वो तो हमारी हर सांस में मौजूद है। परमात्मा को पाने के लिए जो है
हमें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ा और इधर होके बैठे, बिल्कुल कॉर्नर पे गैप बना के बैठे एक दूसरे से, तो हमें जो है बिल्कुल भी परमात्मा को इधर उधर भटक कर पाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो तो हमारी हर श्वासों के श्वास में मौजूद है। तो अब इसके प्रश्न उत्तर करते हैं बेटा। साथियां, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? कोई इसका उत्तर दे सकता है? मन रूपी सरोवर। हाँ, मन रूपी सरोवर जी, मन रूपी सरोवर। कवि ने मानसरोवर को मन रूपी सरोवर कहा है। यहाँ पर जो हमारा मन है उसे मानसरोवर कहा है, और इसमें हमारे आत्मा रूपी हंस जो है क्रीड़ा करते हैं। ठीक है जी, हमारी आत्मा इसके अंदर निवास करती है। उम्मीद करूंगी जब ये चीजें करनी है तो इन प्रश्नों का उत्तर आप में से भी कोई देने का प्रयास करें। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? सच्चा प्रेमी कौन होता है? अक्षित बताइए। अभी पूरे पद्यांश करवाया है, तो इस आधार पर अभी मैंने बताया था कि कवि ने, आपने कहा था कोई कंफ्यूजन भी नहीं है, सारे डाउट्स क्लियर हो गए। तो कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई? बताओ। कवि ने भक्त को सच्चा प्रेमी। किसको? कौन से भक्त को? आपके या मेरे? ईश्वर के भक्त को कवि ने, बैठिए सर, सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है कि जो सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता है, बिना किसी भेदभाव से ईश्वर की भक्ति करता है, ऊंच नीच का फर्क करके बिना किए जो भेदभाव ना करके ईश्वर को सच्चे मन से याद करता है, वही वास्तव में ईश्वर का सच्चा भक्त है, वही सच्चा प्रेमी है। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? हाँ जी, बोलो बोलो, कौन बोल रहा है? बताओ बेटा, बताओ, खड़े होकर बताओ। हाँ जी, बिल्कुल, कि जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, भक्ति रूपी ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो वो मस्त होकर इस संसार में अपने जीवन को बिना किसी चिंता के जीता है, और जो लोग बात करते हैं उसके बारे में तो उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? जी, जो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ऊंच नीच के ईश्वर की भक्ति करता है, वही वास्तव में जो ना हिंदू में भेद करता है, ना मुसलमान में भेद करता है, जो राम रहीम के अंतर को नहीं मानता, ईश्वर की एक सत्ता को स्वीकार करता है, वास्तव में वही सच्चा संत कहलाता है। अंतिम दो दोहों के माध्यम से बेटा कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? अब देखिए, जो सच्चा, आप बताना चाहोगे? बताओ। कवि ने आखिरी दो दोहों में कहा है कि कुछ अज्ञानी लोग हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव करते हैं और भगवानों को भी बांट देते हैं, जैसे हिंदुओं के लिए राम और मुसलमानों के लिए रहीम, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान ईश्वर तो एक ही है जो हमारे मन में निवास करता है। जी, बहुत बढ़िया। देखिए, इन्होंने उत्तर दिया कि मनुष्य जो है वो परमात्मा को भी बांटने से बाज नहीं आता। उसे राम में बांटता है, रहीम में बांटता है, उसे मंदिर में ढूंढता है, उसे मस्जिद में ढूंढता है। इन संकीर्णताओं से ऊपर उठकर जो व्यक्ति सच्चे ईश्वर की भक्ति करता है, वास्तव में वही सच्चा ईश्वर भक्त कहलाता है। तो कबीर दास जी ने कहा है कि हमें इन संकीर्णताओं से, संकीर्णता क्या होती है बेटा? नैरो माइंडनेस, कि जब हम बिल्कुल एक संकुचित विचारधारा के साथ जीते हैं, ब्रॉड माइंडेड नहीं होते हैं, तो उसका वर्णन यहाँ पर किया है कि मनुष्य को इन सब से ऊपर उठकर जो है ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई उच्च कुल में जन्म लेकर अच्छे कार्य न करे तो वह उच्च नहीं कहलाएगा। जिस प्रकार कि अगर कोई व्यक्ति सोने से बना हुए कलश में शराब लेने जाता है तो कोई उसके संग सुजान नहीं रहेगा। बिल्कुल बढ़िया, कि किसी भी व्यक्ति की पहचान जो है उसके कुल से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है।
निम्न कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति अगर ऊंचे कर्म करता है तो वो ऊंचा कहलाता है। हमारे सामने इतिहास में भी देखे कितने सारे उदाहरण हैं, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेकर भी अच्छे कर्म नहीं करता है तो वो कभी भी ऊंचा व्यक्ति नहीं कहलाता। बहुत बढ़िया इन्होंने उदाहरण भी दिया कि भाई अगर कोई साधु सोने के कलश में शराब लेकर जा रहा है तो वो निंदा का भी पात्र होगा, उसकी कोई भी तारीफ या प्रशंसा नहीं करेगी। अगला फिर सबक से प्रश्न है बेटा, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? मंदिर में, मस्जिद में, काबा में, कैलाश में। ईश्वर जो है क्रिया कर्म में, योग वैराग में, ये सारी चीजें आप लोगों को लिख देनी है कि मनुष्य यहाँ वहाँ ईश्वर को ढूंढता फिरता है, लेकिन ईश्वर का निवास तो उसके मन में है। ईश्वर तो हर व्यक्ति के श्वास में निवास करता है। ईश्वर तो इस सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया? क्या क्या करते थे ईश्वर को पाने के लिए? योग, वैराग, क्रियाकर्म, मंदिरों में जाना, बाहरी आडंबर करना, और जी हाँ, और कबीरदास जी ने इन सभी का खंडन किया कि इन सबसे नहीं, सच्ची भक्ति और सच्ची लगन से ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, अपने अच्छे कर्मों से ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा? बहुत आसान सा उत्तर है, मुझे लगता है ज्यादा आप इजीली दे सकते हो। बताइए। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में इसलिए कहा है क्योंकि ईश्वर ना तो देवालयों में, ना मस्जिदों में, ना ही काबा या काशी में है, वो तो सिर्फ उसके मन मंदिर में है, वो सब श्वासों की श्वास में। जी, तो कबीरदास जी ने बेटा ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में इसलिए कहा है क्योंकि ईश्वर कण कण में विद्यमान है। हमारे आपके अंदर, हमारी आत्मा के अंदर ईश्वर का निवास है। यही कारण है हम और आप श्वास लिए रहते हैं। जहां कहीं भी जाइए ईश्वर निवास करता है। इस सृष्टि का रचयिता ईश्वर है तो वो कण कण में हमारी हर सांस में विद्यमान है। तो इसलिए कबीरदास जी ने कहा है कि उसको इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर तो हम सब के मन में ही निवास करते हैं। तो बेटा आज ये जो हमने की साखियां और शब्द, एक ही शब्द है, बाकी ये साखियां थी आप लोगों की और ये इसकी प्रश्नावली। अगर आपको इनमें से कोई चीज समझ में नहीं आई, कोई भी साखी, शब्द या प्रश्न को आप मुझसे दोबारा पूछना चाहते हैं तो यह पूछ लें।